अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह तौबा, जो कि कुरान की 9वीं सूरह है, सूरह नंबर 9 है, उसकी आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनका रब उन्हें अपनी तरफ से रहमत और रज़ामंदी और बाग़ात की खुशखबरी देता है। उनमें उनके लिए दायमी नेमत है, वे उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम है। ए ईमान वालों, अपने बाप दादा और अपने भाइयों को रफ़ीक ना बनाओ, और अगर वे ईमान के मुकाबल कुफ्र को पसंद करें और तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा तो वही लोग जालिम हैं। कह दें, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंबे और माल जो तुमने कमाए और तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो और घर जिनको तुम पसंद करते हो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा प्यारे हो, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बहुत से मैदानों में, और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए तो उस कसरत ने तुम्हें कुछ फ़ायदा ना दिया और तुम पर ज़मीन फराखी के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ देकर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोमिनों पर अपनी तस्कीन नाजिल की, और उसने लश्कर उतारे जिन्हें तुमने नहीं देखे, और काफिरों को अजाब दिया, और यही सज़ा है काफिरों की। फिर इसके बाद अल्लाह जिसकी चाहे तौबा कबूल करे, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ए मोमिनो, इसके सिवा नहीं कि मुशरिक पलीद हैं, लिहाजा वे करीब ना जाएं इस साल के बाद मस्जिद हराम खाना काबा के, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो अल्लाह तुम्हें जल्द गनी कर देगा अपने फजल से अगर चाहे। बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। तुम उन लोगों से लड़ो जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और ना यौम आखिरत पर, और ना हराम जानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम ठहराया, और ना दीन हक़ को कबूल करते हैं, और उन लोगों में से जो अहले किताब हैं, यहाँ तक कि वे जिज़िया दें अपने हाथ से ज़लील होकर। यहूद ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और कहा नसारा ने मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये बातें हैं उनके मुँह की, वे नकल करते हैं अगले काफिरों की बात की। अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहा बहके जा रहे हैं। उन्होंने बना लिया अपने उलमा और अपने दरवेशों को रब अल्लाह के सिवा, और मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को भी, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया मगर यह कि वे माबूद वाहिद की इबादत करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वे उससे पाक हैं जो वे शिर्क करते हैं। वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की हुकों से बुझा दें, और अल्लाह ना मानेगा मगर ये कि अपने नूर को पूरा करे, ख्वाह काफिर पसंद ना करें। वे जिसने अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि उसे तमाम दीनों पर गलबा दे, ख्वाह मुशरिक पसंद ना करें। ए वे लोगो जो ईमान लाए हो मोमिनो, बेशक बहुत से उलमा और दरवेश लोगों के माल नाहक तौर पर खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और वे लोग जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, सो उन्हें दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी दो, आगाह कर दो। जिस दिन हम उसे दहकाएंगे जहन्नम की आग में, फिर उससे उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं को, उनकी पीठों को दागा जाएगा कि यह है वे जो तुम अपने लिए जमा करके रखा था, बस मज़ा चखो उसका जो तुम जमा करके रखते थे। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, उनमें 4 हुम्मत वाले अदब के महीने हैं, यही हैं दुरुस्त दीन। बस तुम उनमें अपने ऊपर जुल्म ना करो, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वे सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। और जो महीने का
ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ یہ جو مہینے کا ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کیے، سو وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے برے عمل انہیں دلکش کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم گرے جاتے ہو زمین پر؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ سو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں اگر تھوڑا۔ اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم بدلے میں لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو البتہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں نکالا تھا۔ وہ دوسرے تھے دونوں میں جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کی بات پست کر دی اور اللہ کا کلمہ بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 40 تک کا، یعنی 21 سے 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر کہ ان قرآن کے ترجموں کو عام کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر شخص تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت اپنی شفقت ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔